जय हिंद मेरे विद्यार्थियों आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है आपका? इस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले जानना जरूरी है आपका, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी हुई है। ठीक है ना, जो इनवर्स में दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स आइडेंटिटीज है हमारे पास। साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, सेक इनवर्स है, टेन इनवर्स है और कॉट इनवर्स है। ठीक है, तो इनके ये प्रांत मतलब होता है डोमेन। तो ये जो साइन इनवर्स है इसका मान किसके किसके बीच में हो सकता है? इसका मान हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। और ये क्लोज इंटरवल है आपका। क्लोज इंटरवल मतलब आपका ये क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि मतलब ये 1 भी इसमें शामिल होगा और -1 भी क्या हो जाएगा इसके मान में शामिल होगा। ठीक है, तो ये आपका साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है, ये डोमेन होता है, वो -1 और 1 के बीच में होता है और इसमें -1 और 1 भी शामिल होता है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। ठीक है, और जो मुख्य मान शाखा होता है साइन इनवर्स का आपका, मुख्य मान शाखा या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो जो होता है वो π/2 से और ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है और -π/2 और π/2 भी शामिल होता है क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और कॉस इनवर्स में ये प्रांत क्या होता है? -1 1 होता है, सेम टू सेम साइन इनवर्स का होता है। और ये जो आपका मान होता है, मुख्य मान शाखा या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, वो 0 से पाई होती है और 0 पाई भी शामिल होता है। ठीक है, और जो कॉसेक इनवर्स में होता है ये आपका रियल नंबर होता है। ये क्या कहलाता है? इसको रियल नंबर। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर जितनी भी संख्याएं हैं आपकी, उनमें से -1 और 1 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं उनको छोड़कर सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं इसमें प्रांत में शामिल हो जाती हैं आपके कॉसेक इनवर्स में। ठीक है, और इसमें जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो -π/2 से π/2 होता है और उसके बीच की सारी वैल्यू होती हैं। और ये इसमें जीरो छोड़कर, जीरो ये माइनस कर दिया गया है, जीरो मतलब जीरो को हटाकर बाकी सारी वैल्यू में शामिल होती है। ठीक है, ऐसे इसमें सेक इनवर्स में आर मतलब रियल, सारी रियल नंबर शामिल होगी, लेकिन इनको इनको क्या करें, इनके बीच की संख्याएं छोड़कर और -1 और 1 के बीच की संख्या छोड़कर जो ओपन इंटरवल है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब होता है -1 और 1 भी शामिल होता है। ठीक है, लेकिन ओपन इंटरवल में -1 और 1 शामिल नहीं होता, लेकिन इनके बीच की वैल्यू शामिल होती है, माइनस और 1 के बीच की वैल्यू। तो पूरे रियल नंबर से -1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू जो होती है सेक इनवर्स की आपके प्रांत के अंतर्गत आती है या डोमेन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लिखा हुआ है और ये सारी चीजें हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मेन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखना है आपको, वो ध्यान रखना है मुख्य मान शाखा, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है? -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स कितनी होती है? 0 से पाई होती है। कोसेक इनवर्स की -π/2 से π/2 होती है, लेकिन जीरो को छोड़कर, जीरो को क्या कर दिया, हटा दिया गया, मतलब जीरो को हटाकर। ठीक है, आपकी सेक इनवर्स की क्या होती है? 0 से पाई होती है, लेकिन π/2 को छोड़कर, π/2 को हटा दिया गया है। ठीक है, टेन इनवर्स की क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 होती है और कॉट इनवर्स की होती है 0 से पाई होती है। ठीक है, ओपन इंटरवल में। तो ये सारी चीजें क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो विद्यार्थी जो मेन मोटा मोटा हिसाब आया आपके पास, जैसे जैसे -π/2 से आपका π/2। ठीक है, इसके बीच में जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है आपकी, ये -π/2 से π/2, मतलब मोटा मोटा आप हिसाब देखा जाए, लगभग हिसाब देखा जाए, एक होता है 0 से पाई। तो देखिए इसके बीच में जो आती है उसमें आपकी आती है साइन इनवर्स। साइन का उल्टा होता है कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। ये जो तीनों है ना, ये आपके इस क्लोज -π/2 से π/2 के अंतर्गत आती है, लगभग माना जाता है। ठीक है, और इसके जो 0 से पाई आपका इंटरवल है, इसके अंतर्गत आपका आता है, मान लीजिए कॉस इनवर्स। कॉस का उल्टा होता है आपका सेक इनवर्स और सेक का उल्टा होता है आपका, अरे कॉस सेक हो गया, और एक होता है आपका बचा कॉट इनवर्स। तो ये तीनों लगभग इस मतलब इस इंटरवल के अंतर्गत आती है, 0 से पाई के बीच में आती है। ये तीनों लगभग माना जाता है ऐसा, जो अभी हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सीखा था। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 और पाई के बीच में आती है, लगभग लगभग ऐसा माना जाता है। ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी इनवर्स आइडेंटिटीज है, ये -π/2 से π/2 के बीच में आती है, लगभग लगभग। ठीक है, तो अब इन चीजों को समझने के लिए कैसे हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, कोई भी मान हमको दिया होगा तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे निकालेंगे, उस चीज को हम अब समझते हैं। ठीक है, तो
तो विद्यार्थियों अब हम चलते हैं आगे। देखिए जो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, क्या होती है? -π/2 से π/2 के बीच में होती है, ठीक है, जिसमें -π/2 और π/2 भी शामिल हो सकता है और कुछ भी नहीं भी हो सकता, लेकिन -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ये लगभग मान के हम चलते हैं कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स में ये चीजें होती है। बाकी एग्जैक्ट क्या होती है, जो इसके पहले हमने सारणी सीखा था उसमें एकदम एग्जैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लगभग मान के चलते हैं कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लगभग -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। और जो आपके कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है या आपका मुख्य मान शाखा है वो 0 से पाई के बीच होती है। ये लगभग हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब हमको इसको निकालना है कि इनकी, जैसे आपको से क्वेश्चन पूछेगा साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है या मुख्य मान शाखा आपका क्या है। अब क्वेश्चन पूछेगा साइन इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है या मुख्य मान शाखा क्या है। आपसे पूछेगा कॉस इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या मुख्य मान शाखा क्या है। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि आपका साइन, कॉस, टेन, कोसेक से कॉट का 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में इनका मान क्या होता है। इनके मान को आपको दिमाग में क्या करना है, फीड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 30 डिग्री को हम π/6 बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं, 90 डिग्री क्या बोलते हैं, π/2 बोलते हैं, ठीक है। देखिए साइन 0 का मान क्या होता है, ये मान याद रखना पड़ेगा, बहुत बहुत जरूरी है मान। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ये होता है 1/√2, ये होता है आपके पास √3/2 और ये होता है 1। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस का क्या हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको 10 का याद करना पड़ेगा। 10 का क्या होता है आपके पास 0, 1/√3, 1√3 और ये होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए 10 का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोसेक का याद कर लीजिए आप। कोसेक का होता है नॉट डिफाइंड, 2√2, 2/√3 और ये 1। इसका उल्टा हो जाएगा सेक का, ये हो जाएगा 1, 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, ये सारे मान आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तभी आप क्या कर पाएंगे, इस पूरे की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या मुख्य मान शाखा को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे हमको निकालना है साइन इनवर्स 1/√2 को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो आप देखिए 1/√2 इसका मान है, ठीक। अगर इन चीजों का देखेंगे, इन चीजों की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, फिर हम इन चीजों की भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या मुख्य मान हमको निकालना है। तो देखिए 1/√2 साइन में किसका मान है, तो 1/√2 साइन में किसका मान है आपका, देखिए 1/√2 साइन में किसका मान है आपका, π/4 का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे π/4, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान आपका सीधा हो जाएगा π/4, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स 1/√2 फिर से किसका मान है, 1/√2 किसका मान है, π/4 का, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो हम लगा देंगे माइनस, ठीक है। अगर प्लस लिखा हुआ तो सीधे मान वही हो जाएगा, वही प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, आपके मुख्य मान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम माइनस लगा देंगे और π/4 हो जाएगा सीधे, जो भी 1/√2 साइन में मान होगा, ठीक है। जैसे से 10 इनवर्स ये -1, अब देखिए माइनस को छोड़ दीजिए, अभी 1 किसमें मान होता है 10 का, 10 का मान 1 किसमें होता है आपका π/4 में होता है, किसमें होता है π/4 में होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे π/4, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, बस इतना फर्क है। अगर पॉजिटिव सीधे लिखा हुआ है तो सीधे ये देखेंगे साइन में 1/√2 किसका मान है, π/4 का मान है, सीधे π/4 इसका मुख्य मान हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर माइनस में लिखा हुआ है तो सीधे माइनस लगा देंगे, पहले 1/√2 देखेंगे किसका मान है, π/4 का मान है और माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे। तो इस साइन इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान कितना हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें 1 मान देखिए, 1 कितने किसका होता है, π/4 का होता है, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे। तो इस अगर इधर है तो सीधे हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव वाला सीधे पॉजिटिव मान रख देंगे और निगेटिव वाले में सीधे माइनस लगा देंगे, जिसका भी मान होगा, ठीक है। अगर इधर है 0 से पाई मुख्य मान शाखा में ये 3 चीजें लगभग आती है, ठीक है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स में 1/2 किसका मान है, 1/2 कॉस में देखिए किसका मान है, कॉस में 1/2 किसका मान है आपका, π/3 का मान है, तो सीधे लिख देंगे π/3। अगर पॉजिटिव है तब तो सीधे लिख देंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर निगेटिव है तो पहले देखेंगे कॉस इनवर्स में 1/2 किसका मान है, 1/2 किसका मान है कॉस इनवर्स में, कॉस में देखिए 1/2 में इसका मान है π/3 का मान है, किसका मान है π/3,
ई का मान है, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव है तो हमको पाई में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये एक ट्रिक है, आप इसको ध्यान में रखिए। बाकी ये क्यों होता है इसको बताएंगे फिर। देखिए ये माइनस है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, इसलिए पाई में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर इधर की पूरी वैल्यू है तो इधर के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है तब, अगर इधर के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है तब हम क्या कर देंगे, सीधे अगर माइनस लगा हो तो माइनस लगा देंगे, पॉजिटिव है तो सीधे पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। इधर के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, कॉस है, सेक है और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स है। अगर ये सारी चीजें हैं तो अगर पॉजिटिव है मान तो सीधे तब तो पॉजिटिव मान रख देंगे, ठीक है। अगर निगेटिव मान है तो हम पाई में से क्या कर देंगे, उस मान का जो भी आपका वो होगा, कोण होगा, एंगल होगा, उसमें से क्या कर देंगे, पाई में से घटा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही मान हो जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, 3 पाई क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई। तो ये 3 पाई में एक पाई ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। तो इस प्रकार इसका हम प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2/√, सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 किसका मान है, 2/√3 किसका मान है, सेक में किसका मान है, आपका पाई बाई 6 का मान है। ये पाई बाई 6 है तो सीधे लिख देंगे, पहले क्या लिख देंगे, पाई बाई 6, और ये निगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब पाई से हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। अब बस इसका मान निकाल लीजिए आप, इसको एलसीएम 6 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई। जैसे भिन्न का घटाना करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं, वैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। 6 पाई पाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 6। तो इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं, और इसको लिखने का तरीका कैसा होता है उसको हम आगे समझेंगे एग्जाम्पल में। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर इधर वाली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स आइडेंटिटीज है, साइन इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, टेन इनवर्स है, अगर पॉजिटिव मान दिया है तो सीधे हम उसकी वैल्यू रख देंगे, जो भी होता है उसका एंगल। अगर निगेटिव दिया है तो माइनस करके उसका एंगल रख देंगे, ठीक। अगर इधर वाले कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, अगर आपके पास है कॉस इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कोट इनवर्स है, ठीक है, तो 1/2 है, सीधे उसका एंगल रख देंगे। 1/2 किसमें होता है, कॉस में मान, वो रख देंगे। और अगर निगेटिव है तो उसमें पाई में से उसका एंगल क्या कर देंगे, घटा देंगे, और उसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके एग्जाम्पल की तरफ, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में ये क्वेश्चन देखे तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो देखो इससे जब भी हमको ज्ञात करना है तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसके अंतर्गत आता है, -π/2 से π/2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम साइन इनवर्स का मुख्य मान कैसे निकालेंगे। तो हमको जो भी दिया होता है उसको सबसे पहले हम आपका बाई के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका देखते हैं। जो भी दिया है उसको हम मान लेंगे माना, माना को इंग्लिश में बोलते हैं आपका लेट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो आपका इंग्लिश में लिखेंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, और जो गणितीय रूप है आपका वो दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। देखिए माना हमारे पास जो भी दिया उसको हम बाई के बराबर मान लेंगे, ठीक है। माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या मान लेंगे, हम बाई मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये साइन इनवर्स है, बराबर के उस पार जाएगा तो साइन इधर बचेगा केवल, ठीक है। ये -1 क्या हो जाता है, +1 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1/√2 बराबर, उधर जाएगा साइन इनवर्स तो साइन बाई हो जाएगा, ठीक है। या इसी को हम ऐसा लिखना चाहें तो साइन बाई को पहले लिख दे, उधर लिख दें, ठीक है। या इसी को और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम ऐसा लिखना चाहें, साइन बाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो साइन है आपका, साइन है आपका किस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंतर्गत आता है, -π/2 से π/2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखने का तरीका हम ऐसे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स, साइन इनवर्स किस मुख्य मान शाखा के अंतर्गत आता है, -π/2 से π/2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा का परिसर, साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर आपका जो है वो किसके अंतर्गत आता है, -π/2 से π/2 है, ठीक है। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर आपका क्या है, ये है, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश मीडियम लिखना चाहे तो वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, या तो लिख देते हैं इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख लेंगे, तो वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज कितना हो जाएगा आपका, -π/2 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक। हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन बाई बराबर 1/√2 दिया हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे साइन बाई बराबर कितना 1/√2। अब देखिए 1/√2 साइन में किसका मान है आपका, 1/√2 साइन में मान है आपका किसका, पाई/4 का, ठीक है। तो ये 1/√2 किसका मान है आपका, साइन पाई/4 का मान है, ठीक है। तो इसका सीधे प्रिंसिपल वैल्यू आपकी आ गई कितना, पाई/4। इसमें देखिए, इसमें जब सीधे लिखते थे हमने बताया था ना कि अगर इसमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मान आपका दिया हुआ है तो सीधे जो भी जिस भी एंगल का मान होगा वही हो जाएगा, उसकी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये साइन इनवर्स 1/√2 सीधे हो जाएगा आपका इसका पाई/4, ठीक है। अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः साइन इनवर्स 1/√2 का क्या आपका मुख्य मान क्या हो जाएगा आपका, पाई/4 होगा, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहिए तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 भी कितना हो जाएगा, पाई/4, ठीक है। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आपको विद्यार्थियों हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आपका ये एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है। या तो इंग्लिश से बोले तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3, ठीक है। तो ये देखिए इस किस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंतर्गत आ रहा है, ये कॉट इनवर्स आपका 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी दिया होगा उसको हम मान लेंगे बाई के बराबर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं माना, अंग्रेजी में बोलते हैं आपका लेट, क्या दिया हुआ हमारे पास, कॉट इनवर्स -1/√3 जो भी दिया हुआ है उसको हम क्या मान लेते हैं, आपके बाई के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो भी है उसको हम बाई के बराबर मान लेते हैं। अब देखिए कॉट इनवर्स है उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट बाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इधर सीधे लिख देते हैं कॉट बाई बराबर कितना हो जाएगा, -1/√3, ठीक है। अब देखिए ये इसको लिखने का तरीका क्या लिखेंगे, कॉट किसके अंतर्गत आता है आपका, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई के बीच में आता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सीधे लिखने की हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है आपके पास, कॉट इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर आपके पास होता है 0 से पाई के बीच में होता है, क्या होता है, 0 से पाई है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कितना आपका कॉट इनवर्स इज कितना होता है आपका, 0 से पाई होता है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके वैल्यू ब्रांच आपकी 0 से पाई आ गई। अब देखिए कॉट बाई, हम इसको सीधे लिखते हैं कॉट बाई बराबर ये लिखा हुआ है आपके पास -1/√3, ठीक है। अब देखिए 1/√3 कॉट में किसका मान है आपका, ये आपका कॉट है, ये 1/√3 देखिए कॉट में कहाँ पे है, 1/√3 किसका मान है आपका, ये पाई/3 का मान है, ठीक है। तो हम सीधे लिख देते हैं, पहले क्या लिख देते हैं, कॉट पाई/3 लिख देते हैं, ठीक है। कॉट पाई/3 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, हमने बताया था जब इधर वाली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या लगा हो, माइनस लगा हो, तो हम क्या कर देते हैं, पाई में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो इसका 1/√3 किसका, पाई/3 का मान है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, इसमें पाई में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये कॉट, देखिए पाई में से घटाइए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई। जैसे फ्रैक्शन को हल करते हैं, जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं या भिन्न को सॉल्व करते हैं, सेम वैसे हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट 3 पाई में पाई ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका हमारे पास क्या आ गया, कॉट 2 पाई/3 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सीधे लिख सकते हैं इसको, कॉट इनवर्स क्या हमारे पास पूछा था, -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाएगी, सीधे आ जाएगी आपके पास 2 पाई/3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। तो इस चीज को हम ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको इस तरीके से पूरा सॉल्व करना है ताकि उसमें पूरा नंबर मिल सके, और यदि आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप सीधे निकाल सकते हैं, इसको सीधे मान निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, प्रश्नावली की तरफ।
क्वेश्चन में।